Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing great in your life. और अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ रिगार्डिंग फिटनेस और व्लॉग्स बनाता हूँ. और द मोटिव बिहाइंड मेकिंग दीज वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस इज़ टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट फिटनेस एंड टू सिंप्लीफाई थिंग्स. और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना सो दैट मैं और लोगों के साथ रीच कर पाऊँ और मेरा जो कंटेंट है या जो नॉलेज है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि उनके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए फिटनेस और फैट लॉस का. ठीक है, सो आज हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको जिम जाने की ज़रूरत है फैट लॉस करने के लिए. क्या घर पे कुछ चीज़ें करके आप वेट लॉस कर सकते हो. तो इसका मैं सब आंसर दूंगा कि आप घर पे कर सकते हो या जिम की ज़रूरत है कि नहीं. बट उससे पहले आपको समझाऊंगा मैं कि वेट लॉस होता क्या है और उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ें क्या होती है. राइट, सो अगर आपको सिर्फ इसका आंसर जानना है कि वेट लॉस घर पे पॉसिबल है कि नहीं या जिम जाना है कि नहीं, तो इसका आंसर है डेफिनेटली घर पे पॉसिबल है और जिम जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाके ही वेट लॉस हो सकता है, आप घर पे भी कर सकते हो. और इसका एग्जांपल मेरे क्लाइंट्स हैं. मतलब 80 to 95% ऑफ माई क्लाइंट्स आर कॉर्पोरेट पीपल जो एक 9 to 5 जॉब करते हैं या बहुत सारी हाउसवाइफ लोग हैं जो अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती या वर्कआउट नहीं कर सकती, या कॉर्पोरेट वाले लोग को भी टाइम नहीं रहता है बट स्टिल वो लोग अपना न्यूट्रिशन ठीक रख के और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करके वेट लॉस कर रहे हैं. तो डेफिनेटली पॉसिबल है. बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि वेट लॉस होता कैसे है. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम लोग को वेट लॉस समझना है तो हम लोग को 2-3 चीज़ें समझनी होंगी. ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि ये मत खाओ वेट लॉस के लिए या ये मत खाओ. अगर हम लोग साइंटिफिक अप्रोच से देखें कि कैसे होता है वेट लॉस, तो एक ही चीज़ है कि कैलोरिक डेफिसिट का जो स्टेट है, अगर आप यहाँ पे आओ तो आपका वेट लॉस होता है. क्या होता है ये कैलोरिक डेफिसिट? सपोज करो कि मैं एक इंसान हूँ जिसका कुछ एज है, कुछ हाइट है, कुछ बॉडी वेट है और मेरी कुछ एक्टिविटी है. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मेरे एक्टिविटी, मेरे एज, मेरे हाइट के हिसाब से एक कैलोरीज डिफाइंड होती है हर इंसान के लिए. चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, सबको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज खानी पड़ती है इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर वेट. तो उसको बोलते हैं हम लोग मेंटेनेंस कैलोरीज. ठीक है, कैसे कैलकुलेट होती है, क्या नहीं होता है, मैंने सबके लिए इसका वीडियो बना दिया है. आपको यहाँ पे आई बटन में कहीं पे आप जहाँ पे क्लिक करोगे आप वो वीडियोस देख के समझ सकते हो कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये. ठीक है, तो अगर हम लोग को अपना वेट मेंटेन करना है, लेट्स से मैं 80 kgs हूँ और मुझे अपना वेट मेंटेन करके रखना है और मेरी मेंटेनेंस की कैलोरी निकल के आती है 2000, तो मैं अगर रोज़ 2000 कैलोरीज खाऊंगा तो मेरा वेट 80 kgs में मेंटेन्ड ही रहेगा. ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फैट लॉस करने की. तो इससे अगर हम लोग थोड़ी सी कैलोरीज कम खाएंगे, जैसे कि अगर हम लोग 1700 खा रहे हैं तो हम लोग को फैट लॉस शुरू हो जाएगा. इतना हम लोग को फैट लॉस के लिए खाना है. तो अब किसके लिए कितनी कैलोरीज ज़रूरी है और किसको कितनी खानी है, वो वीडियो आप कहीं पे यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितनी कैलोरीज पूरे दिन में खानी चाहिए कि आपका वेट लॉस हो पाए. इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग बेसिकली कैलोरीज या खाने को ऊपर नीचे करके उसका पोर्शन डिसाइड करके हम लोग फैट लॉस शुरू कर सकते हैं. उसके लिए आपको जिम की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ इस बात से क्लियर होती है और ये मेरी बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है और ये काम करती ही करती है. ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम जाते रहते हैं, पार्क जाके दौड़ते हैं या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. और जब मैं क्लाइंट कॉल्स में रहता हूँ तो वो लोग मेरे को बोलते हैं मैं 3 साल से जिम जा रहा हूँ, 2 साल से जिम जा रहा हूँ बट फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है, या कम हो रहा है तो फिर वापस गेन हो जा रहा है. ये इसीलिए होता है बिकॉज उनको न्यूट्रिशन का समझ नहीं होता है. उनको ये नहीं पता है कि मैं कितनी खाऊं कैलोरीज पूरे दिन में और कैसे मैनेज करूं. डेफिनेटली आप हेल्दी खाना खा रहे होगे अभी, बट हेल्दी खाना डजंट गारंटी वेट लॉस या फैट लॉस. आप अगर एक सिंपल से एग्जांपल देख लो ना, तो हम लोग के इंडियन फैमिलीज़ में अगर हम लोग दादा दादी, चाचा चाची, आंटी लोगों का बात करें, ये लोग सब हेल्दी ही खाते हैं, ये लोग सब घर का ही खाना खाते हैं. बट फिर भी हम लोग
थोड़े से ओवरवेट हैं या थोड़े से ओबीज हैं, बिकॉज हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग कितना ज़रूरत के हिसाब से खा रहे हैं। कभी ज़्यादा खा लेते हैं, कभी कम खा लेते हैं। कभी भिंडी की सब्ज़ी बनी तो 2 रोटी कम खा लेंगे, कभी पनीर की बनी तो 2 ज़्यादा खा लेते हैं। तो ऐसे पूरे दिन में हम लोग की कैलोरीज ऊपर नीचे होती है। और फैट लॉस के लिए हम लोग को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज खाने की ज़रूरत होती है, सो दैट हम लोग सही तरीके से फैट लॉस कर पाए। तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था वो जानने की ज़रूरत है, ये देखने के लिए कि आप कितनी कैलोरीज खा सकते हो और कैसे आपका सही तरीके से फैट लॉस हो सकता है। दूसरी बात, जब हम लोग को समझ में आ गया कि घर में ही हम लोग कुछ ऊपर नीचे करके फैट लॉस कर सकते हैं न्यूट्रिशन से, तो जिम क्यों जो लोग जाते हैं? तो सबसे पहला बात तो कॉन्सेप्ट ही गलत है जो हम लोग सोचते हैं कि जिम जाके फैट लॉस होता है। आप ऐसा सोच लो कि अगर आप पूरे दिन में कैलोरीज डेफिसिट में नहीं हो, मतलब पूरे दिन में कम कैलोरीज नहीं खाते हो और फिर भी जिम जाते हो, तो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप हो सकता है रिलेट कर पाओ ये देखे कि अगर आपके कोई भी दोस्त लोग हैं, वो लोग जिम जा रहे हैं बट फिर भी घर पे आके सेम खाना खा रहे हैं, तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वो लोग सही वही के वही रह जाते हैं, राइट? तो डेफिनेटली कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक करना, मैनेज करना और अंडरस्टैंड करना। उसको छोड़ के जब हम लोग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, कि तो फिर लोग क्यों बोलते हैं जिम जाने के लिए, ठीक है, क्यों बोलते हैं कि हम लोग को वॉकिंग करनी चाहिए, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी जब आप करते हो तो आपकी जो कैलोरी डेफिसिट है वो आप उसको डीप कर सकते हो। और ठीक है, जैसे कि आपको पूरे दिन में 1700 कैलोरीज खानी है, अभी खा रहे हो आप डेफिसिट के लिए, बट लेट्स से कि अगर आप जिम जाते हो और वहाँ पे जाके आप एवरी डे 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो आपका जो डेफिसिट है वो डीप हो पाएगा, आप और अच्छे तरीके से खाना खा पाओगे। आपको ये नहीं सोचना होगा कि यार मैं बहुत कम खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो आपको डेफिनेटली कुछ और कैलोरीज बर्न कर सकते हो। ये 300 200 भी हो सकता है, 100 कैलोरीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन तरीके का वर्कआउट करते हो जिम में। तो आपको ये नहीं सोचना है और ये टारगेट नहीं लेना है कि मैं जिम में जाके 500 कैलोरीज बर्न करूंगा, या जो भी ये फिटनेस वॉचेस आती है, आपको ये देख के उसमें वो डिसाइड नहीं करना होता है कि मैं अगर आज वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं 500 कैलोरीज बर्न करूँगा। बिकॉज ये फिटनेस वॉचेस जो होती है, इस पर आपको एक अप्रॉक्सीमेटली रेंज दिखाती है कि हो सकता है आपने इतनी कैलोरीज बर्न की हो सकता है कि आपने इतनी बर्न की हो। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा टारगेट है कि मैं 1000 कैलोरीज बर्न करूँ वॉच के हिसाब से, बिकॉज ये वॉच ये सारी जो वॉचेस होती है ये आपको गारंटी सही चीज़ नहीं बता पाती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पूरे दोनों हाथ में कोई डिफरेंट कंपनीज़ की वॉच पहनोगे और सेम तरीके की एक्टिविटी करोगे, तो आपको वहाँ पे 2 डिफरेंट तरीके का कैलोरी बर्न दिखाना चाहिए। तो आपका फोकस ये रहना ही नहीं चाहिए कि मैं पूरे दिन में इतनी कैलोरीज बर्न करता हूँ। वहाँ पे बहुत लोग गलत होते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक्टिविटीज़ की बात आती है तो आप कोई भी एक्टिविटी करके थोड़ी सी अपनी कैलोरीज मतलब रिड्यूस कर सकते हो। आप जिम जा सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो। और वॉकिंग की बात मैं इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज मेरे 80 to 90% ऑफ द क्लाइंट्स जो होते हैं वो लोग वॉकिंग करते हैं। क्यों करते हैं वॉकिंग? बिकॉज ये बहुत ही सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब है कि ये जो एक्टिविटी है उसके लिए आपको जिम की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। Absolutely number one exercise is walking. And gym, yes, gym there are many more operators and you can rotate in the amongst the operators. But if you are doing outside walking for 45 minutes at a fairly moderately brisk space where once you start talking you will get a little breathless. So that is the pace we have to maintain in the walking. आप वॉकिंग कहीं पे भी कर सकते हो और बहुत ही इजी चीज़ है। और आप मल्टीटास्क कर सकते हो। अगर आप फ़ोन कॉल ले रहे हो अपने साथ, मतलब आपके ऑफिस के फ़ोन्स आ रहे हैं, तो आप घर पे ही वॉक कर सकते हो या नीचे जाके घर पे वॉक कर सकते हो। सो उससे क्या होगा कि आप पूरे दिन में एक एम ले लो कि मेरे को 10,000 स्टेप्स चलने हैं या 8,000 चलना है या कुछ भी करना है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ वॉकिंग बहुत ही ईजी है। लेट्स से कि आप पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स लेते हो, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली आप 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 इंटू अगर 7 किया,
2100 कैलोरीज आप पूरे वीक में अगर कंसिस्टेंट हो 10K स्टेप्स के साथ तो आप बर्न कर रहे हो, ठीक है, विदाउट गोइंग टू द जिम, ठीक है। बट ये तभी काम करेगा जब आपका न्यूट्रिशन ठीक रहे, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन सही है और फिजिकल एक्टिविटीज़ में वॉकिंग कर रहे हो, आप 10K ज़रूरी नहीं है, आप 8 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट कंसिस्टेंटली करो तो आप वीकली आराम से 17, 18, 1900 या 2000 कैलोरीज आराम से बर्न कर सकते हो विदाउट गोइंग टू द जिम। और इस चीज़ के लिए आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जिम जा रहे हो फिर छोड़ रहे हो, ये टेंशन की बात है ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपने बस अपना वेट लॉस शुरू किया तो स्टार्ट विद वॉकिंग, बिकॉज इसके लिए आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने जिम की फ़ीस दी और बंद कर दिया तो मेरे पैसे वेस्ट हो गए। बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगर हम लोग एक साइंटिफिक अप्रोच देखें तो अगर हम लोग एक वीक में 3500 कैलोरीज लेस खाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम्स ऑफ वेट लॉस होना चाहिए, ठीक है। इतनी अगर डेफिसिट हम लोग ने क्रिएट की तो लेट्स से कि अगर आपका 2000 का मेंटेनेंस है, ठीक है, और अगर आपने खाई पूरे दिन में 1500 कैलोरीज तो आपने एक दिन में कितना डेफिसिट क्रिएट किया? 500 का, ठीक है। और 7 दिन में कितना डेफिसिट क्रिएट किया आपका? 3500 का। अगर 3500 का डेफिसिट आपने क्रिएट किया है सिर्फ फूड से और आपकी एक्टिविटी भी ठीक है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 500 से 700 ग्राम ऑफ वेट लॉस आप एक वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये गारंटी नहीं है, बहुत लोगों के लिए ये ज़्यादा होगा, बहुत लोगों के लिए कम होगा, बट इस हिसाब से अगर आप देखो तो एक महीने में आप 2 to 2.5 kgs ऑफ वेट लॉस एम कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। एक दिन आपने डेफिसिट में खाया, दूसरे दिन डेफिसिट में नहीं खाया, एक दिन आपने 10,000 स्टेप्स किए, दूसरे दिन आपने 2,000 स्टेप्स नहीं किए। ये सब चेक करने के लिए या तो आप खुद से कर लो समझदार होके, या तो फिर आप किसी कोच को हायर कर सकते हो जो कि ये समझ पाए या जो कि वो ट्रैक कर पाए कि आप कितने कंसिस्टेंट होते हो फूड्स के साथ, आप कितने कंसिस्टेंट होते हो एक्टिविटी के साथ, ठीक है। तो ये सारी एक स्किल है जो आप सीख सकते हो। और जब आपने किसी एक कोच के साथ या किसी एक इंसान के साथ काम करना शुरू किया हो ना डेली बेसिस, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करता हूँ कि मैं ट्रैक करता हूँ उनका अपडेट, तो उनको भी समझ में आने लगता है कि कहाँ वो गलत जा रहे हैं और फिर 2 से 3 महीने में वो लोग इंडिपेंडेंटली अपनी जर्नी खुद से आगे ले जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे को पूरा वीडियो सम अप करना हो 2 या 3 पॉइंट में कि क्या आप विदाउट जिम वेट लॉस कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। पहला फैक्टर है कैलोरिक डेफिसिट एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी दैट यू कैन डू ऑन अ डेली बेसिस, चाहे वो वॉकिंग हो गया, चाहे वो जिम हो गया, चाहे वो साइकिलिंग हो गया, कुछ भी, बट आपको कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी और डेली बेसिस में करनी होगी। और अगर ये दोनों होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली फैट लॉस होगा। कितना होगा? एक हेल्दी रेंज होता है 2 to 2.5 kgs पर वीक, ठीक है। सो दैट्स प्रॉबली इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया है कि जिम इज़ गुड, आप वहाँ पे जा सकते हो, बट ये दिमाग में कन्फ्यूजन मत रखो कि मेरे को जिम जाना ही है और वहाँ पे एक्टिविटी और उसको मतलब उसके बिना मेरा वेट लॉस नहीं हो सकता। बिकॉज अगर जिम भी जा रहे हो और अगर न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि आप कितना खा रहे हो और कितना खाना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है कि आप कैसे अपना वेट ट्रैक कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, और प्लीज़ लेट मी नो कि अगर कोई कन्फ्यूजन है या अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई हो तो मैं वापस आपको कमेंट सेक्शन में बता पाऊँ, या यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप ऑनलाइन कोचिंग या मेरे क्लाइंट बनना चाहते हो, सो दैट मैं आपके साथ ऑन अ डेली बेसिस काम कर पाऊँ एंड एक सस्टेनेबल और एक प्लान तरीके से आपका वेट लॉस प्लान कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं और वीडियोज़ और कंटेंट अब बनाऊँगा, सो उसके लिए प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाऊंगा और मेरा कंटेंट उनको हेल्प कर पाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।